कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। NA 18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकन कौमी असम्बली बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। दबाव खातिर में ना लाएं, गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सिकंदर को नोटिस पीपल्स पार्टी PP 116 में राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर जारी किया गया। हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नून लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आए। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला KP शोएब आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएंगे तो नताइज आएंगे। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। नज़रसानी शुदा नेशनल इलेक्शन प्लान ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल की बात करते हैं। पॉलिसीज़ पर तनकीद जमहूरी हक है। कभी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ात पर तनकीद नहीं की। अफगानिस्तान जाने के बाद जिसने भी गलत की दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में सुकम ख़त्म करना चाहते हैं। कुरम में शहीद होने वाले जवानों के जनाजे में शिरकत की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। बन्नू पुलिस की कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बसिया खेल में पुल को उड़ाने की कोशिश नाकाम बना देगी। 8 से 10 किलो बारूद से तैयार IED नाकारा बना दिया। IG KP जुल्फकार हमीद ने बताया इत्तला मिली थी दहशतगर्दों ने बाल्टी में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। पुल उड़ाकर फोर्सेज पर हमले की मनसूबाबंदी थी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया हलाक खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। बन्नू के शहरी बर्वक्त कार्रवाई पर पुलिस और फोर्सेज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पाकिस्तान की अस्करी ताकत का एतराफ़। फ्रांसीसी कमांडर ने पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयार गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरवेज के कमांडर कैप्टन एलोने ने कहा 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के राफेल मार गिराए। खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फ़िज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बढ़तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन एवन लॉय ने 25 साल से राफेल उड़ा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश। मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारी के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए इसलिए हादसा पेश आया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयार गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फ़िज़ाइया की नाहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय चीफ के गैर संजीदा रवैये पर भरमी का इज़हार। फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा तैयारी की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार को बॉलीवुड के असर से निकलने का मशवरा दिया। कहा एयर शो में राकेश सावंत को भेजना चाहिए था। कम अज़ कम उन्हें ये तो मालूम है कैसी परफॉर्मेंस देनी है। हिंदुस्तान ओनू इस दुनिया के नक्शे तो यूनियन ऑफ इंडिया मटे देना है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे। नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह की प्रोग्राम एतराज में कहा, भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही हशर होगा। सत्ताईसवीं तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लोगों को दिहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता, मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, लाखों केस ज़ेर इल्तवा हैं। अमीर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब में कहना था कि मुल्क के हर बच्चे को पढ़ाना होगा, सबको बराबरी के हकूक देना होंगे। निज़ाम नौ हो रहा है बेदार के नाम से आलमी सेशन में मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल। 42 मुल्कों के 100 से ज़ायद कायदीन और मंदूबीन की शिरकत। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वकला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। DIG साउथ कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बार ने तशद्दुद में मुलविस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामी ने कहा, इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। दोनों बार बॉडी 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करती हैं। ट्रांसफर का तो हमारे सिस्टम में मकसद ये होता है सजा देना। IMF ये कह रहा है ऐसी जुडिशरी आपकी मईशत में भी अपना रोल नहीं अदा कर सकती। इन्वेस्टर इस बात से डरता है कि जो आपके जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्ट हैं। हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का मतलब सजा देना होता है। जजेस के ट्रांसफर किए जाएंगे तो इसे सजा तस्वुर किया जाएगा, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं IMF अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला डरता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। हुकूमत बताए 5300 अरब रुपए कहाँ गए। चौधरी परवेज लाही से पंजाब बार कौंसिल के नौमुंतखब अरकान की मुलाकात। बार इलेक्शन में हिमायत पर परवेज लाही का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर उमैर नियाजी समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। चौधरी परवेज लाही ने कहा, तमाम रहनुमा और वकला पाकिस्तान की सलामती के लिए मुतहद हो जाएं। एक दिन आप सरबराह ममलकत हूँ, दूसरे दिन एक SHO जो है वो आपको पकड़कर थाने में बंद कर रहा हो। सदर तो जो है वो कोई हमारे सदर तो नहीं, इससे पहले वाले सदर को भी इस्तिस्ना मिल गया। इसके बाद जो सदर आएंगे सदूर आएंगे उनको भी इस्तिस्ना है। सदर ओहदे से हटता है तो मुख्तलिफ मुकदमात में SHO पकड़ने पहुंच जाता है। इस्तिस्ना सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी नहीं, दीगर सदर को भी होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है, जेल मैनुअल के मुताबिक वज़ीर-ए-आला KP की बानी से मुलाकात करवानी चाहिए। पीपल्स पार्टी का नून लीग से मुआहिदा था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिन हल्कों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी वहाँ पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात हों तो नून लीग से इत्तेहाद पर बात होगी। वक्त यकीनन थोड़ा है, तो कोशिश करेंगे कि शहर के हवाले से कोई एक अच्छा प्लान तरतीब दे। वक्त बहुत थोड़ा है। ये T20 टीम है, ये छक्के और चौके मार के आपको दिखाएगी। हमारी हुकूमत T20 टीम है जो चौके छक्के मार कर कारकर्दगी दिखाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, मुजफ्फराबाद रियासत का चेहरा, उसकी बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। यकीन है आज़ाद कश्मीर की तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक में भरपूर सपोर्ट करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाक अफवाज की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया।
5,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद 800 अरब रुपए सालाना नुकसान है, और वो हो रहा है, लेकिन हम नहीं प्राइवेटाइज कर सकते। स्टील मिल 20 साल से बंद पड़ी है, हम उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं। बताइए हम क्या करें? पीपल पार्टी हमारे साथ चल रही है, पीपल पार्टी के बगैर हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, और पीपल पार्टी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं। इदारे खसारी में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी की राह में बड़ी रुकावट है, इसी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं जल्द PIA और रोजवेल्ट होटल की निजकारी करने जा रहे हैं। कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं, हल के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ब्रसल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रैटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। अमन, सिक्योरिटी, मैशत और पायदार तरक्की पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने मुतादिद ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। हैदराबाद में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की बेहिसी, मरीज 4 घंटे तक गेट पर तड़पता रहा, इलाज के लिए दाखिल नहीं किया। यावा न्यूज़ की खबर पर अस्पताल इंतजामिया हरकत में आ गई। मरीज को अस्पताल में दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। लावारिस मरीज को ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया था। मरीज के मुंह से मुसलसल खून बह रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवर के मुताबिक डॉक्टर ने कहा मरीज से बदबू आ रही है, इसे नहला धुला कर लाएं। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और फायरिंग का केस, पुलिस ने अबूरी जमानत मनसूख होने के बावजूद मुलजिम लियाकत महसूद को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम इत्मीनान के साथ सेशन कोर्ट से चला गया। दौरान समाज सेशन कोर्ट ने करार दिया मुलजिम के खिलाफ फायरिंग और दहशत फैलाने की शवाहिद मौजूद है। इस मुकदमे में दहशतगर्दी के दिफात इतलाक बनता है। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर की वीडियो के मुताबिक शरीकी मुलजिम ने असलाह पकड़ा हुआ था। मुलजिम का मौक़िफ़ था, असलहे का परमिट उसे महकमा दाखिला ने जारी किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक वो परमिट 1 साल के लिए था, जो अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका। कराची में मेन चौराहों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। सड़कों पर डबल पार्किंग का कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से पैसे बटोरने लगे। KMC की तरफ से पार्किंग फीस नहीं। मेयर ने कहा था जो भी पार्किंग फीस मांगे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने यावा न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा शहरी गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों से मुतालिक इत्तला दें। KMC की डोमेन में जो इलाके आते हैं वह पार्किंग फ्री है। गैर कानूनी पार्किंग पर कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीनों का रात के वाटर पंपिंग स्टेशन पर धावा। नागन चुरंगी पंपिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी तादाद की वाटर कॉरपोरेशन अमले से तलखिलामी। मुश्तइल मुजाहिरीन की वाटर कॉरपोरेशन अमले पर तशद्दुद की भी कोशिश। मुजाहिरीन कहते हैं 1 माह हो गया वाटर कॉरपोरेशन वाले पानी नहीं दे रहे। पानी खरीद कर इस्तेमाल करना नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। पानी की फराहमी बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में घरों में काम के बहाने वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 3 नुकनी खतरनाक गिरोह में मुलजमान सैमसन, आकाश और तन्वी शामिल। मुलजिम सैमसन डिफेंस के इलाके में घर में काम करता था। सैमसन ने साथियों के हमरा चंद रोज पहले वारदात की। दौरान वारदात बुजुर्ग शहरियों को चाकू से जख्मी किया। घर वालों के शोर मचाने पर मुलजमान फरार हो गए। मुलजमान को CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। इसराइली जारियत का नया सिलसिला। गजा पर ड्रोन और मिसाइल हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। 80 से ज्यादा जख्मी हैं। सोहनी फौज ने रमल इलाके में ड्रोन से गाड़ी को निशाना बनाया। दीर अल बिला में 4 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल बरसाए गए। निसरात कैंप पर हमले में 4 बच्चे भी जान से गए। इसराइल जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक 332 फलस्तीनी शहीद कर चुका। Doesn't make it all the way, but doesn't matter. The boundary from Farhan seals the victory.
Pakistan winning this by 7 wickets. ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह, श्रीलंका को दूसरी शिकस्त का सामना। शाहीनों ने लंकन शेरों को 7 विकेट से दबोच लिया। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ आसानी से 27 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान की करियर बेस्ट इनिंग 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त है। मेहमान टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 128 रन पर ही आउट हो गई थी। यानी कि 41 और प्रेरक के 25 रन किसी काम न आए। मोहम्मद नवाज ने 3, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम का मुकाबला आज जिम्बाब्वे से होगा। राइजिंग स्टार्स एशिया कप फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान, शाहीन्स और बांग्लादेश एक ही टीमों में टाइटल की जंग होगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग, 3-3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में भारत को सुपर ओवर में शिकस्त देकर बाहर कर दिया। दसका में शाहिद भट्टी की शादी, दोस्तों और भाइयों ने यादगार बनाने के लिए नोटों और डॉलर्स की बारिश कर दी। दूल्हा की सलामी में लाखों की नकदी और चेक भी दिए गए। दूल्हा ने सोने का भारी हार भी पहन रखा था।